हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। जो एक एक करके हमने स्टेप्स लिए हैं अपनी तैयारी की तरफ, अपने मार्क्स की तरफ कि हम लोग 50 में से 50 स्कोर करेंगे, उसकी तरफ आज एक और कदम बढ़ाएंगे। कुछ कदम हम ले चुके हैं, कुछ और कदम हमारा चलना बाकी है। और अभी जो मैं आज क्वेश्चंस लेकर आया हूँ, ये आपके मार्च को करंट अफेयर को टच करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट और सो कॉल्ड जो एग्जाम को टच करने वाले क्वेश्चंस है, सिर्फ अभी वही कवर कर रहे हैं। ठीक है, देन वी विल सी कि आगे कहाँ तक जाना है। लास्ट में फिर जो मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि क्यूमुलेटिवली हम लोग जो 6 मंथ्स का करंट अफेयर था, उसके एक 50-60 क्वेश्चंस बहुत अच्छे जो होंगे वो उनको निकाल कर लाएंगे एंड देन वी विल कवर दैम। चलिए आज का स्टार्ट करते हैं लेक्चर कि हमारा जो टारगेट है 50 में से 50 का, और जो एसएससी का टारगेट हम लेकर चल रहे हैं जीके के लिए। आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं क्लास, करंट अफेयर का है और ऑबिचुरी से रिलेटेड है, डेथ से रिलेटेड है किसी व्यक्ति की। ठीक है, क्वेश्चन यह है कि विष्णु वमन श्रीवाड़कर, ये न्यूज में थे अभी रिसेंटली, किस फील्ड से एसोसिएटेड है। ठीक है, विष्णु वामन श्रीवाड़कर ये अब किस फील्ड से बिलोंग करते हैं, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है क्लास, ये बिलोंग करते हैं लिटरेचर से। ठीक है, ये पोएट रहे हैं। ठीक है, और मजे की बात यह है कि मराठी दिवस बनाया जाता है। ठीक है, इसे मराठी दिवस, मराठी भाषा दिवस भी कहा जाता है 27 फरवरी को। ठीक है, द डे इज 27 फरवरी। और ये क्यों मनाया जाता है? क्योंकि बर्थ एनिवर्सरी किसकी होती है उस टाइम पर? विष्णु वमन श्रीवाड़कर की। ठीक है, तो 2-3 न्यूज देखो इकट्ठी हो गई। और फ्रीडम फाइटर के टाइम पर इन्होंने बहुत काम किया है, स्पेशली क्विट इंडिया मूवमेंट के टाइम पर 1942 से लेकर 46 तक काफी एक्टिव रहे। काफी सारे अवार्ड्स इनको दिए गए हैं, पद्मा अवार्ड दिया गया है, जनन पीठ अवार्ड से नवाजे गए हैं। ठीक है, और इन्हें कुसुम अग्रज के नाम से भी जाना जाता है क्लास। ठीक है, तो आपको ये भी पता होना चाहिए, कई बार इस तरीके के क्वेश्चंस भी आपको पूछ लिए जाते हैं। तो यू कैन सी दैट कि कितने सारे क्वेश्चंस हो गए। पहला तो क्वेश्चन सिंपल हो गया कि किससे बिलोंग करते हैं, लिटरेचर से। ठीक है, या ये भी पूछा जा सकता है कि मराठी दिवस किसको समर्पित है। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चंस आपको बना के पूछे जा सकते हैं क्लास। तो डेथ, पर्सन इन न्यूज, ऑब्ituary सब इंपॉर्टेंट हो गया इस पॉइंट से। ठीक है, चलिए आई होप ये क्वेश्चन क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। अकॉर्डिंग टू 1936 मॉन्ट्रेक्स कॉन्वेंशनल, विच कंट्री हैज अ कंट्रोल ओवर बोथ बॉस्फोरस एंड डार्डेनल स्ट्रेट्स। अब क्वेश्चन देखो क्लास, ज्योग्राफी का बन गया। ठीक है, ट्रेट्स जो आपके स्ट्रेट्स होते हैं, ये ज्योग्राफी का पार्ट है जब हम इसको देखते हैं। अब ये न्यूज में है। ठीक है, थोड़ा सा कंट्रोवर्सी चल रही है, तो किसके पास है किसके पास नहीं है। ठीक है, ये टर्की के पास है क्लास। ठीक है, 1936 के मॉन्ट्रिक्स कॉन्वेंशन के थ्रू ये दोनों, ठीक है, बॉस्फोरस एंड डार्डेनल्स, ये दोनों आपके पास जो स्ट्रेट्स हैं किसके पास है? टर्की के पास है। ये भी न्यूज में थे। ठीक है, कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए कि क्या कंट्रोवर्सी चल रही है इनकी। देखो मैंने आपको पहले भी बताया था क्लास की क्वेश्चंस आपके कोरिलेट होते हैं। ज्योग्राफी के क्वेश्चन जहां आपके कोरिलेट हो रहे हैं वो भी आप यहां पर देख सकते हो। स्टेट्स पूछे जाते हैं पेपर में, किसी ने पूछ लिया जिब्राल्टर स्टेट कहां है, मरक्का स्टेट कहां है, पाल्क स्टेट कहां है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। अब देखो उसको करंट अफेयर भी तो कवर करना ना, उसके पास तो सिर्फ 25 क्वेश्चन है, तो वो इस तरीके से उसको ढूंढेगा। ठीक है, तो मैंने आपको पहले भी चीज समझाई है, मैं दोबारा भी समझा रहा हूं, प्लीज इस चीज को फॉलो कीजिए। इट विल बिकम अ लिटिल इजी फॉर यू टू गेट अप टू द नर्व्स ऑफ द एग्जामिनर। ठीक है, तो ज्योग्राफी भी होगी, करंट अफेयर भी हो गया। कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए कि कंट्रोवर्सी क्या है। ठीक है, क्या ये न्यूज में क्यों आया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। विच नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट हैज रिसेंटली विड्रॉन कंसेंट टू सीबीआई टू इन्वेस्टिगेट केस इन द स्टेट। ठीक है, मुद्दा यह है क्लास की सीबीआई जो है वो दिल्ली पुलिस का एक स्पेशल विंग है। ठीक है, जो कि ऑल इंडिया लेवल पर केस को क्या करती है, इन्वेस्टिगेट करती है। ठीक है, आपने देखा होगा कि बहुत बार सीबीआई जांच के आदेश की मांग हो जाती है, सीबीआई की जांच होती है, सीबीआई रिपोर्ट निकालती है ना। बहुत जगह पे हम सीबीआई का नाम सुनते हैं। ठीक है, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के तौर पर देखी जाती है। लेकिन बहुत लंबे समय से, पिछले 7-8 साल से स्टेट्स की विड्रॉल चल रही है। एक्चुअली ये है कि अगर किसी भी केस में सीबीआई को किसी पर्टिकुलर स्टेट में जाकर इन्वेस्टिगेट करना है तो स्टेट परमिशन देती है। ठीक है, लाइक मैं आज कह देता हूं कि सपोज हरियाणा के अंदर आपको कोई इन्वेस्टिगेट करना है किसी केस को, तो हरियाणा गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट पहले अलाउ करेगी कि सीबीआई इस केस में आएगी भी या नहीं आएगी, क्या उनकी हरियाणा पुलिस इस केस को सॉर्ट आउट करेगी। ठीक है, तो पिछले 7-8 साल में स्टेट्स ने विड्रॉ करना शुरू कर दिया, कंसेंट देने से मना कर दिया कि हम सीबीआई को यहां पर एंटर नहीं देंगे। और रिसेंटली जो इसमें ऐड हुई है वो स्टेट है आपकी मेघालय। ठीक है, सबसे पहले मिजोरम थी। तकरीबन आज 8 स्टेट से 9th स्टेट बनी है ये। 8 स्टेट्स पहले थी, जिसमें से आपकी मिजोरम, महाराष्ट्र, पंजाब,
ठीक है, राजस्थान, तकरीबन वो स्टेट्स, अगर मैं इसको पॉलिटिकली कनेक्ट करूं, नॉन बीजेपी स्टेट्स हैं जिन्होंने आपका जो सीबीआई का जो केसेस है उसको विड्रॉ कर रखा है मैक्सिमम। अभी तो मेघालय में सरकार बनी हुई है, देखना पड़ता है, बट मैक्सिमम वही जगह पर जहां से बीजेपी नहीं है। 2015 से ये स्टार्ट होता है जब मिजोरम इसको विड्रॉ करती है। उसके बाद ओवर द ईयर्स आपके जो सीबीआई के लिए जो इन्वेस्टिगेशन है वो स्टेट्स क्या कर रही है, कंसेंट विड्रॉ कर रही है। इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, क्लास पूछा जा सकता है। चलिए नेक्स्ट, मेजर कार्ड पेमेंट ऑपरेटर्स इंक्लूडिंग वीजा, मास्टर कार्ड, अमेरिकन एक्सप्रेस हैव सस्पेंडेड ऑपरेशन इन विच कंट्री। अब ना कोई मूर्ख आदमी होगा जो इस क्वेश्चन को नहीं करेगा या जिसको गलत करके आएगा, ठीक है। अगर आप ध्यान से देखो तो मास्टर कार्ड, वीजा, ये सारी अमेरिकन कंपनीज हैं, ठीक है। और अमेरिका ने भी सैंक्शंस किस कंट्री के ऊपर लगाए हैं, आपकी रशिया के ऊपर, ओवर द यूक्रेन रशिया कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है। ये संडे ब्रंच क्वेश्चन है क्लास। कुछ ऐसे क्वेश्चंस आपको जीके के मिलेंगे, तकरीबन 8-9 क्वेश्चंस आपको ऐसे मिलेंगे जीके के जो आपको जरूर आते होंगे। आई कैन गारंटी यू दैट, चाहे वो साइंस से हो, चाहे वो इकोनॉमिक्स के हो, किसी भी फील्ड से हो, आपको 7-8 क्वेश्चंस जरूर आते होंगे और ऐसे संडे ब्रंच क्वेश्चन जरूर मिलेंगे, ठीक है। हमारी लैंग्वेज में संडे ब्रंच किस लिए कहा जाता है कि आप एग्जाम देने जाते हो तो एग्जामिनर चाहता है कि यार एटलीस्ट कुछ तो बंदा अटेम्प्ट करे, उसको दिल ना दुखे ना, घर बार छोड़ के अपना वीकेंड छोड़कर आप पेपर देने आए हो और उसके बाद भी आप अटेम्प्ट ना करो, है ना, उसको कुछ ना आता हो। तो एग्जामिनर 7-8 क्वेश्चन ऐसे रखता है जो आपके सबकी रीच में होते हैं। तो बड़ा इजी क्वेश्चन है, ठीक है। बहुत बेवकूफ आदमी होगा जो इस क्वेश्चन को गलत करेगा, अदरवाइज कोई चांस नहीं है। रशिया इज द राइट आंसर इन दैट केस। इसमें जो बेनिफिट हमें हुआ है क्लास वो सुनने वाली बात है। माइट बी रुपे विल गेट अ चांस टू प्रोवाइड सर्विस ऑफ दीज कार्ड्स इन द रशिया। रुपए अपना पैर फैला रहा है। जैसे हम देखोगे वीजा के कार्ड्स आते हैं, ऐसे रुपए के भी कार्ड आते हैं, ठीक है। इंडियन कंपनी है जो कि कार्ड के ऊपर सर्विस देती है। अभी चांस बन रहा है कि इंडिया अपने पैर पसार रही है ग्लोबल लेवल पर, काफी सारी कंट्रीज को सर्विसेज दे रही है। जैसे यूएई को सर्विसेज देने को तैयार है, काफी सारी कंट्रीज उसमें लिस्ट में आ रही है जहां जहां रुपए को आप इस्तेमाल करने के लिए बात कर रहे हो। सो ग्लोबल बनाने की बात है। तो इंडिया ने डायरेक्टली ऑफर दे दिया रशिया को कि आप रुपए ले लीजिए और बहुत बड़ा चांस है कि ये हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि रशिया भी अब लॉन्ग टर्म के लिए सोच रहा है कि उसकी डिपेंडेबिलिटी ऐसी कंट्रीज पे ना रहे जो कल को उनके ऊपर सैंक्शंस लगाती हैं, और ऑन द कॉन्ट्ररी वर्ल्ड पावर्स ही हैं, रशिया और आपकी यूएस, ठीक है। तो रुपए विल बी द राइट, अगर ध्यान रहे कि रुपए कहां एंटर करेगा, रशिया में एंटर करेगा। दोनों क्वेश्चंस मैंने आपको बता दिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्लास। नर्चर यंग माइंड्स डेवलप अ सेफ्टी कल्चर, ठीक है। ये थीम दी गई है, कौन से डे को दी गई है क्लास, और ये मंथ में कौन, मंथ ऑफ मार्च में होता है, ठीक है। ये है आपके पास नेशनल सिक्योरिटी डे, ठीक है। नर्चर यंग माइंड्स एंड डेवलप्स अ सेफ्टी कल्चर। ये जो नेशनल आपका सेफ्टी डे है ना क्लास, इसका जो आंसर नेशनल सेफ्टी डे, इसे मिनिस्ट्री ऑफ लेबर सेलिब्रेट करती है, ठीक है। बेसिकली मुद्दा ये है कि सेफ्टी और एक अच्छा इन्वायरमेंट आपके पास वर्क में होना चाहिए, हैजर्डियस नहीं होना चाहिए, आपकी मेंटल और फिजिकल हेल्थ पे फर्क नहीं पड़ना चाहिए, ये उसी को समर्पित है, ठीक है। तो नेशनल सेफ्टी डे और जो थीम दिया गया है वो है नर्चर माइंड्स यंग माइंड्स एंड डेवलप अ सेफ्टी कल्चर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्लास। विच कंट्री हैज डेवलप्ड निकल ऑक्साइड बेस्ड सिस्टम फॉर प्रोड्यूसिंग हाइड्रोजन फ्रॉम इलेक्ट्रो ऑक्सीडेशन ऑफ यूरिया। क्लास ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है साइंस के प्रोस्पेक्ट से और आपके टेक्नोलॉजी के प्रोस्पेक्ट से। हाइड्रोजन का प्रोडक्शन होगा क्लास इलेक्ट्रो ऑक्सीडेशन ऑफ यूरिया, बड़ा चीप मेथड है जिससे आप हाइड्रोजन प्रोड्यूस करते हो, एनर्जी के बेसिस पर काम है, ठीक है। आज की डेट में तकरीबन हर कंट्री एनर्जी के लिए न्यू रिसोर्सेज ढूंढ रही है, ठीक है, रिलायबल सोर्सेज ढूंढ रही है, चीप सोर्सेज ढूंढ रही है और लॉन्गर रन के हिसाब से सोच रही है। उनको मालूम है कि तेल पे डिपेंडेंसी हमारी बहुत ज्यादा है, अगर हम कोयले को देखें तो भी डिपेंडेंसी बहुत ज्यादा है। सो एवरी कंट्री इज लुकिंग फॉर देयर ओन मेथड्स, ठीक है। तो रिसेंटली निकल ऑक्साइड बेस्ड एक सिस्टम हमने तैयार किया है, ठीक है। और हाइड्रोजन जो है उसको कहां से प्रोड्यूस किया जाएगा, जो आपकी है इलेक्ट्रो ऑक्सीडेशन ऑफ यूरिया। तो आपको जवाब देना है कौन सी कंट्री है। अब ऐसे केसेस में ना हमारा दिमाग चल जाता है कि यार चाइना ही सारे काम करता रहता है, ठीक है। अपने मुल्क पे ना थोड़ा सा विश्वास कम करते हैं इस मामले में हम लोग, लेकिन इसका राइट आंसर क्लास इंडिया है, ठीक है। ये आपको याद रखना है। ये आपका जो मिनिस्ट्री ऑफ साइंस है उसके अंडर एक सेंटर है आपके पास, सेंटर ऑफ नैनो एंड सॉफ्ट मैटर साइंस, ये याद रखना है। जिसने इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया है और सक्सेसफुल रहा है, सेंटर फॉर नैनो एंड सॉफ्ट मैटर साइंस, जिन्होंने इसको किया है और सक्सेसफुल रहा है ये बहुत अच्छे से, ठीक है। तो वैसे तो मिनिस्ट्री ऑफ साइंस के अंडर है, बट स्टिल उसके अंदर एक इंडिपेंडेंट ऑटोनोमस डिपार्टमेंट है जिसने इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया एंड इट वाज रिमेन सक्सेसफुल। तो इंडिया इसका राइट आंसर है क्लास, और ये पूछे जाने के चांसेस बनते हैं क्वेश्चन के, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्लास।
नेक्स्ट इज गुंडला पोचमपल्ली रेलवे स्टेशन, ये ऑल विमेन एम्प्लॉयमेंट रेलवे स्टेशन है, ये कौन सी स्टेट में है क्लास? ये भी पूछने जाने के चांसेस बहुत ज्यादा, ये मेरे हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि करंट अफेयर से भी है, विमेन एम्पावरमेंट से भी रिलेट करता है, ठीक है, और यूनिक भी है अपने में कि सारे के सारे इंप्लॉयज विमेन है स्टेशन के ऊपर। ये स्टेशन आपका कहां पर है? तेलंगाना के अंदर है, ठीक है। गुंडला पोचमपल्ली ये आपका जो रेलवे स्टेशन है, ये कहां पर है आपका? तेलंगाना पे, ऑल विमेन एम्प्लॉयज, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है क्लास, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्लास आपका, कि विच इंडियन स्टेट प्रेजेंटेड चाइल्ड बजट एज अ पार्ट ऑफ एनुअल स्टेट बजट? ये पहली बार हुआ है क्लास कि चाइल्ड बजट अलग से दिया गया हो, ठीक है। मतलब कुछ 17-18 स्कीमें हैं जो सिर्फ चाइल्ड को समर्पित है, उनकी एजुकेशन को लेकर, उनकी सेफ्टी को लेकर, अच्छा, या फिर कोई जो आपके सम टाइप ऑफ स्कॉलरशिप्स आ जाती हैं, ठीक है, और कोई स्कीम्स लागू होनी होती है, तो बच्चों के वेलफेयर के लिए है। तो पहली बार हुआ कि बजट में अलग से स्पेशली मेंशन करके चाइल्ड बजट प्रेजेंट किया गया है। ये आपकी बनने करने वाली स्टेट सबसे पहली कौन सी है? मध्य प्रदेश। शिवराज चौहान साहब की सरकार है यहां पर, और मध्य प्रदेश बिकेम द फर्स्ट स्टेट जिसने क्या किया है? अपना चाइल्ड बजट प्रोड्यूस किया है, ठीक है क्लास। तो इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना आपको, अच्छा क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन इज द इंटरनेशनल डे ऑफ मैथमेटिक्स सेलिब्रेटेड? अंतरराष्ट्रीय दिन जो कि मैथमेटिक्स को, गणित को समर्पित है, ये आपका कब होता है? ठीक है, ये दिन इसलिए सेलिब्रेट किया जाता है क्लास ताकि दुनिया को अर्थमेटिक और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स दी जाए, ठीक है। ऐसा जनरली कहा जाता है, जिनका मैथ्स अच्छा होता है ना, बेसिकली दे आर द शार्प माइंड्स। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि बाकी सब्जेक्ट्स वाले नहीं है, बट अ लिटिल एज इज बिन देयर विद द पीपल हु सॉल्व मैथमेटिक प्रॉब्लम्स, ठीक है। तो मेरा थोड़ा सा मैथ कमजोर है, टू बी ऑनेस्ट, मैं नहीं कह सकता हूं अपने आप को, बट बहुत से दुनिया में ऐसे लोग हैं जिनका मैथ बहुत अच्छा है, ठीक है, दे आर रियली ब्लेस्ड, ठीक है। तो ये जो दिन है ये समर्पित है गणित के लोगों को, और ये दिन होता है 14 मार्च को। इस दिन पर जो सबसे बड़ी बात थी, इसको पाई डे भी कहा जाता है क्लास, ध्यान रखिएगा। इंटरनेशनल डे ऑफ मैथमेटिक्स को हम लोग पाई डे के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। एक्चुअली इस दिन पर 3.14 जो हमारी पाई की राउंड ऑफ वैल्यू आती है उसको कैलकुलेट करके रखा गया था, तो इसलिए इसे पाई डे कहा जाता है। और इस बार का जो थीम दिया गया वो क्या दिया गया है? मैथमेटिक्स यूनाइट, ठीक है। और मैथ्स में मिलने वाला जो प्राइज है वो याद रखिएगा क्लास, कौन सा है? एबेल प्राइज है, ठीक है। मैथ्स का सबसे बड़ा प्राइज कौन सा है? एबेल। नोबल की कैटेगरी में मैथ्स नहीं है, ये याद रखना, ठीक है। जब नोबल प्राइज मिलते हैं तो फिजिक्स में मिलता है, केमिस्ट्री में मिलता है, मेडिसिन में मिलता है, इकोनॉमिक्स, लिटरेचर, पीस, बट ये कहां पर नहीं मिलता है? मैथमेटिक्स में नहीं मिलता है। तो उसके लिए जो प्राइज मिलता है वो कौन सा है? एबेल प्राइज है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इंडियन स्टेट अनाउंस द कंट्रीज फर्स्ट मेडिकल सिटी नेम्ड इंद्रयानी मेडिसिटी? ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्लास, डेवलपमेंट, टेक्नोलॉजी सबको कवर करता है। ये महाराष्ट्र में बनेगा, और उसमें भी स्पेसिफिकली कहां बनेगा? पुणे के अंदर। ये इंडिया का पहला सिटी होगा जो कंप्लीटली किसको डेडिकेटेड होगा? मेडिकल फैसिलिटीज को। हर तरह की फैसिलिटी ए से लेके जेड तक जो भी आप ढूंढते हो वो आपको सारी मिलेगी हर प्रोस्पेक्ट पे। मल्टी स्पेशलिस्ट पूरा सिटी बनाया जाएगा जहां पर शायद ही कोई ऐसी बीमारी हो जिसका इलाज ना हो सके, ठीक है। एट प्रेजेंट इंडिया में आप जिस जिस चीज का इलाज करते हो उसके लिए आपको हर तरह की फैसिलिटी यहां पर दी जाएगी, ठीक है। सिटी को नाम क्या दिया गया क्लास? इंपॉर्टेंट है, इंद्रयानी मेडिसिटी, और ये महाराष्ट्र पुणे में बनेगा, ठीक है, ठीक है, पुणे महाराष्ट्र। चलिए चलिए नेक्स्ट, विच स्टेट इज प्लेस्ड एट द टॉप स्पॉट ऑफ स्कॉच स्टेट ऑफ गवर्नेंस रैंकिंग? ठीक है, ये बेसिकली एक इंडिया का सर्विस प्रोवाइडर है, ठीक है, जो कि थिंक टैंक भी है, सोशो इकोनॉमिकल लेवल पर सोचता है, उसके ऊपर प्रोस्पेक्ट देता है, ठीक है। काफी सारी कंपनीज के साथ इनका टाई अप है। तो इन्होंने इस साल भी लगातार किसको दिया है? आंध्र प्रदेश को कहा है कि इसका टॉप स्पॉट रहा है। इनफैक्ट स्टार रेटिंग लेने वाली एक लौती स्टेट बनी है, ठीक है। हर प्रोस्पेक्ट पे देखा जाएगा, एजुकेशन, हेल्थ, डेवलपमेंट, व्हाटएवर यू विल से, ठीक है। तो सोशो इकोनॉमिकल बेसिस पर ये सर्वे करती है टीम, और इसके अकॉर्डिंग जो स्टेट इंडिया में नंबर 1 पे रही है लगातार दूसरे साल भी, वो आपकी कौन सी रही है? आंध्र प्रदेश। चलिए नेक्स्ट, विच इंडियन हैज बीन अपॉइंटेड एज अ यूएन एडवाइजरी बॉडी ऑन इफेक्टिव मल्टीलेटरलिज्म? ये भी इंपॉर्टेंट है क्लास, आज के तकरीबन सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट ही हैं, ठीक है। ये पूछा जा सकता है क्योंकि जब भी कोई व्यक्ति यूएन में एंटर कर जाता है, यूनाइटेड नेशंस के किसी भी ग्रुप में या किसी भी फील्ड में इंडिया ने एंटर करता है, तो क्वेश्चन 110% किसी ना किसी पेपर में टकर जाता है। और सीजीएल में तो वैसे भी 30-35 शिफ्टों से ऊपर ही पेपर होता है, तो एक आधी जगह तो मिल ही जाएगा ये, ठीक है। जयंती घोष याद रखिएगा, जो
अपॉइंट हुई हैं वो कौन है? जयंती घोष। ये जेएनयू की प्रोफेसर रही हैं, उनके जो जेएनयू का जो डिपार्टमेंट है इकोनॉमिक्स एंड प्लानिंग का, उसकी चेयरपर्सन रही हैं। कैम्ब्रिज से इन्होंने पीएचडी किया है, वैसे तो जेएनयू की स्टूडेंट रही हैं ये, बीए एमए एमफिल वहीं से किया इकोनॉमिक्स में इन्होंने, एंड देन शी गॉन टू द कैम्ब्रिज फॉर द पीएचडी। ठीक है, उसके बाद ये आई हैं, बहुत ही रिनाउंड इकोनॉमिस्ट हैं इंडिया की, काफी सारी बुक्स भी इन्होंने लिखी हैं। ठीक है, एंड शी गॉट अपॉइंटेड टू द यूएन एडवाइजरी बोर्ड ऑन इफेक्टिव मल्टीलेटरलिज्म। ठीक है, इंपॉर्टेंट है क्लास, ध्यान रखिएगा ये अपॉइंटमेंट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्लास। Lamited 2022 is a joint military exercise between India and which country? कॉमन क्वेश्चन है क्लास, मैंने बताया कि एक आधा क्वेश्चन टकरता है ये डिफेंस एक्सरसाइज का। तो साइचेलिस इज द राइट आंसर, अफ्रीकन कंट्री है जहां पे आपका ये जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज हो रहा है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है क्लास, सिंपल है, याद रखिए। ट्यूलिप फेस्टिवल इज एन एनुअल फेस्टिवल कंडक्टेड इन विच इंडियन सिटी? अच्छा क्वेश्चन है क्लास। अगर इसमें ध्यान से देखोगे ना तो दो सिटीज तो ऐसे हैं जो बहुत ही ज्यादा कॉमन हो जाते हैं जब हम किसी फ्लावर फेस्टिवल की बात करते हैं, तो दोनों ऑप्शन साथ साथ दिए गए हैं, चंडीगढ़ एंड श्रीनगर। लेकिन यहाँ पे आपको ये देखना है कि आगे का फ्लावर कौन सा है। अगर आपसे कभी पूछा जाए रोज फेस्टिवल कहाँ होता है तो वो चंडीगढ़ में होता है हर साल, और ट्यूलिप कहाँ पर होता है? आपका श्रीनगर में। ठीक है, इंदिरा गांधी ट्यूलिप गार्डन, ये डल झील के बिल्कुल किनारे पर वादियों में बसा हुआ बहुत बहुत खूबसूरत एक गार्डन है जहां पर दुनिया के सैलानी हर साल इसे देखने आते हैं। ऐसे एक नीदरलैंड्स में भी है। ठीक है, काफी जो ऊंचे पहाड़ों वाली जगह है वहां पर आपको ट्यूलिप्स ज्यादा दिखते हैं और उसको मेंटेन करना, इसकी खूबसूरती देखने लायक बनती है। तो इंदिरा गांधी ट्यूलिप गार्डन है ये, डल झील के बिल्कुल पास, श्रीनगर के अंदर ये फेस्टिवल होता है, दैट इज ट्यूलिप फेस्टिवल। ठीक है, रोज फेस्टिवल चंडीगढ़ है, ये याद रख लेना अगर कभी आ जाए तो। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन, विच एयरपोर्ट वन द कोविड चैंपियन अवार्ड एट विंग्स इंडिया 2022 इवेंट? ये बहुत इंपॉर्टेंट अवार्ड है। ठीक है, कि कोविड चैंपियन, कोविड के टाइम पर सबसे ज्यादा इफेक्टिवली किस एयरपोर्ट ने ज्यादा काम किया है? तो इसका राइट आंसर है कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट। क्लास सबसे पहली बात तो ये याद रखना कि एक तो ये ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट है इंडिया का पहला, प्लस ये पीपीपी मॉडल पे बना है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप कंसेप्ट पर बना है, पहला है ये, और सोलर एनर्जी से चलने वाला ये पहला और इनफैक्ट वर्ल्ड का पहला ये आपका एयरपोर्ट है जो कंप्लीटली सोलर एनर्जी पर रन करता है। ठीक है, ग्रीनफील्ड की कैटेगरी में आता है, बिल्कुल जीरो से, ग्राउंड बेस से बनाया गया है इसको। इसका आर्किटेक्चर इतना मार्वलस है कि इसको वर्ल्ड लेवल पर रिकॉग्नाइज किया जाता है। ठीक है, तो काफी सारे क्वेश्चंस हैं जो आपके कोची इंटरनेशनल से आपको पूछे जा सकते हैं, तो ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो जरूरी नहीं है कि सिर्फ आपको कोविड चैंपियनशिप की 100 में पूछे, वैसे तो इंपॉर्टेंट तो ही बनता है, बट स्टिल ग्रीनफील्ड के प्रोस्पेक्ट से भी याद रखिए। भारत का पहला पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पर बना हुआ आपका जो एयरपोर्ट है वो भी यही है, सोलार एनर्जी पर चलने वाला भी यही है। ठीक है, तो क्लास ऐसे क्वेश्चंस कई बार आपको पूछे जा सकते हैं और ये ज्योग्राफी को भी कनेक्ट कर रहा है क्वेश्चन। ठीक है, तो ठीक है क्लास, दिस इज इट फॉर टुडे एंड टिल देन नेक्स्ट लेक्चर के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। आप इंस्टाग्राम, यूट्यूब, टेलीग्राम से हमारे साथ जुड़ सकते हैं फॉर मोर अपडेट्स एंड फॉर मोर इन्फॉर्मेशंस। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, अपना बहुत ध्यान रखिए, खुश रहिए, पढ़ते रहिए, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय।